चूंकि हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक्टिवेशन के पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि चार्ट के टाइम की ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। इसलिए जिस चार्ट में भी आप एक्टिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उस चार्ट का पहले खुद से बीटीआर कर लीजिए, भले ही वो आपका अपना चार्ट, क्योंकि मुझे भी जो मेरा चार्ट मिला, मैं ये एग्जांपल आप लोग के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि चार्ट में टाइम में हेरफेर होता है। जो मुझे मेरे पेरेंट्स के द्वारा मेरा डिटेल बताया गया था उसमें 3 मिनट का फर्क निकला जब मैंने उसका बीटीआर किया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 3 मिनट में तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी अगर केपी के पार्ट से देखा जाए, और अगर उसमें कोई एक्टिवेशन पहले पहले वाले चार्ट में कर दिया गया तो या तो काम नहीं करेगा या फिर उसका कोई रिवर्स एक्शन मिलेगा। जो अमूमन केसेस में एक्टिवेशन में आके लोग यही बताते हैं कि सर एक्टिवेशन किया था और एक्शन उसका उल्टा मिला। तो देखिए एक्टिवेशन जो होता है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम एक्टिवेशन पार्ट पे जाएंगे तो जब हमने केपी चार्ट को रीड करना शुरू किया था तो एक बात जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी प्रॉमिस की, कि किसी भी चार्ट में सबसे पहले हमको प्रॉमिस को चेक करना है। तो वही बात एक्टिवेशन पे भी लागू होती है कि सबलॉट लेवल के थ्रू जो भी एक्टिवेशन होगा वो किस चीज का एक्टिवेशन हम कर रहे हैं, किस बात का एक्टिवेशन हो रहा है, वो एक्टिवेशन हो रहा है प्रॉमिस का। तो क्या चार्ट में अगर प्रॉमिस है तो वो चीज हमको मिल जाएगी? ऐसा होता है? वो तो दशा बताएगी। तो दशा बताएगी। अगर हम कोई भी एक्टिवेशन अपने चार्ट में करके सबलॉट लेवल पे बैठ जाते हैं ये सोच के कि 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में हमें इसका रिजल्ट आएगा, तो उसका रिजल्ट आ जाता है कुछ लोगों को। किन लोगों को आता है? उन लोगों को आता है जिनको नोइंगली या अननोइंगली एक्टिवेशन कर दिया है, ये नहीं पता है कि हमारी दशा भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है क्या। मान लीजिए दशा सपोर्ट कर रही है तो रिजल्ट आ गया, दशा नहीं सपोर्ट कर रही है तो रिजल्ट नहीं आया, या एक्टिवेशन गलत हाउसेस में कर दिया तो उसका विपरीत रिजल्ट आ गया। ये भी तो होता है। तो जो सबलॉट लेवल पे एक्टिवेशन का पार्ट है पहले उसको हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक दूसरा एक्टिवेशन भी कवर करेंगे जिसको कहते हैं महादशा अंतरदशा लेवल पे जो एक्टिवेशन होता है। जब आप अपने पर्टिकुलर चार्ट में दोनों एक्टिवेशंस को यूज करेंगे, दोनों एक्टिवेशन करेंगे, तब चार्ट में उस प्रॉमिस का एक्टिवेशन और दशा उसकी डिलीवरी का एक्टिवेशन करेगी। यहाँ तक कुछ कुछ बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना? तो खाली प्रॉमिस का एक्टिवेशन करने से हमें वो पर्टिकुलर इवेंट, प्रॉमिस भले ही हो जाए, मान लीजिए कोई नेगेटिव रिजल्ट हमको नहीं मिला, हमारा एक्टिवेशन ठीक हो गया, प्रॉमिस भले ही हो जाए लेकिन उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो एक एग्जाम्पल चार्ट लगा रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं कि एक्टिवेशन प्रॉमिस और दशा दोनों पे करना पड़ेगा साथ में? अगर चार्ट अलाउ कर रहा है तो एक्टिवेशन होगा, वरना इस तरह का एक्टिवेशन तो सब लोग करके बैठे हैं कि हमने पैसे के लिए 2, 6, 11 में एक्टिवेट कर दिया 10th हाउस के सब लॉट को या नक्षत्र लॉट को और बैठ गए कि पैसा आएगा, मगर किसको पैसा आया? किसी को नहीं आया। भाई कुछ चीजें ऐसी भी है ना जो ऊपर वाले के हाथ में है। एग्जैक्टली। अगर सब कुछ हम ही लोगों के हाथ में होता एज ए एस्ट्रोलॉजर, तब तो हम किसी को भी बना देते। एस्ट्रोलॉजर का एग्जैक्टली में काम क्या है? काम ये है जो सामने वाले की डेस्टिनी में मैक्सिमम पॉसिबल है वो उसको टाइमली मिल जाए, बस केवल इतना काम। अब देखिए ये एक चार्ट लगा हुआ है सामने, ये इसका इस
पर्टिकुलर चार्ट का केपी चार्ट है। अब केपी चार्ट में देखिए, अब इस वाले टेबल में देखिए, जो कस्पल सबलॉट टेबल है, इस टेबल को पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे सेकंड हाउस की यहाँ पे बात हो रही है, चार्ट पे देखिए सब लोग, सेकंड हाउस में जो सेकंड हाउस की बात हो रही है, तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड यहाँ पे वीनस है, ठीक है, वो दिख रहा है सबको। लेकिन सेकंड हाउस से रिलेटेड कौन कौन से प्लैनेट्स हैं यहाँ पे देख लीजिए उसको। सेकंड हाउस से रिलेटेड यहाँ पे 3 प्लैनेट्स हैं, एक साइन लॉर्ड है, एक हाउस का एनएल है, ठीक है ना। ये इस सेकंड हाउस का नक्षत्र लॉर्ड है जो सन है, और इस हाउस का साइन लॉर्ड सैटर्न है। तो अब सेकंड हाउस का साइन लॉर्ड सैटर्न होने का क्या मतलब हुआ कि इस चार्ट में सेकंड हाउस में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 10 या 11। 10 या 11, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और उस सेकंड हाउस का जो नक्षत्र है, हाउस का नक्षत्र है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वीनस का नक्षत्र नहीं है, ये इस हाउस का नक्षत्र है, कौन सा? सन, ठीक है। और सेकंड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। और एसएस क्या है यहाँ पे? एसएस यहाँ पे सब लॉर्ड है। नीचे देखिए, लास्ट में देखिए एसएस क्या लिखा है आगे, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड क्या होता है? सब लॉर्ड का मतलब है सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर इस स्क्रिप्ट, ये जो 4 प्लेनेट की यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है सेकंड हाउस में, उसमें सैटर्न, सन और वीनस आ गए, 4 प्लेनेट आ गए, मतलब 3 प्लेनेट आ गए ना, चौथा भी वीनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लॉर्ड लेवल पे जो वीनस है उसकी जो स्क्रिप्ट है, सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट हमें प्रॉमिस बताती है ना, सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट ही तो हम बनाते हैं हाउस के लिए, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाउस में, सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं सैटर्न, सन का भी इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, उनका भी इंटरफेरेंस है। अब सेकंड हाउस की जो स्क्रिप्ट यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी? सेकंड हाउस का सब लॉर्ड वीनस है, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? देखिए यहाँ पे मार्स है, ठीक है। तो वीनस और मार्स की स्क्रिप्ट बन गई यहाँ पे। अब देख लीजिए जाके कि वीनस और मार्स में क्या कोई अनटेनेंटेड वगैरह प्लेनेट है? वीनस अनटेनेंटेड है यहाँ पे, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, वीनस सब लॉर्ड यहाँ पे वीनस है, नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे मार्स आ गया, ठीक। अब इस स्क्रिप्ट में देखिए, वीनस क्या दे रहा है? 6, 10, 11 दे रहा है, दे रहा है ना, 6, 10, 11। और मार्स क्या दे रहा है? 5, 12 दे रहा है। बस इतनी ही तो स्क्रिप्ट होती है एक हाउस की, सब लॉर्ड और उसका एनएल, इससे ज्यादा तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती ना हाउस की। तो यहाँ पे क्या प्रॉमिस मिल रहा है? यहाँ पे वीनस चूंकि अनटेनेंटेड है, तो स्क्रिप्ट को देखने पे हमें क्या प्रॉमिस दे रहा है? 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के रिजल्ट दे रहा है, दे रहा है ना। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर अनटेनेंटेड होके दिखा रहा है। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? यस। तो ये स्क्रिप्ट क्या बोल रही है भाई? रिजल्ट में मार्स भी आएगा, एनएल है तो रिजल्ट तो वो भी अपने देगा। तो मतलब क्या हुआ? 5, 6, 10
11 12 के रिजल्ट इस व्यक्ति को मिलने चाहिए। जो अभी स्क्रिप्ट बता रही है वो इतना ही बता रही है, ठीक है ना। यहाँ पे वो 3 रूल मत लगा दीजिएगा जो हम लोग कंप्लीट स्क्रिप्ट में प्लैनेट का एनएल और उसके सबलॉट के लिए जो हम लोग ने 3 अनटेनेंटेड वाले लिखे थे वो नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो अब ये स्क्रिप्ट क्या बता रही है, ये स्क्रिप्ट ये बता रही है कि इस व्यक्ति को पैसा कहाँ से आएगा, पैसा इसको आएगा वीनस का काम जब ये करेगा और 6 10 11 हाउस से कनेक्ट होके करेगा तो इसको पैसा आएगा। यही तो मतलब हुआ कीर्ति जी। यस सर, यही मतलब हुआ ना। अब इसमें भी एनएल मार्क्स का रोल है, एनएल जो मार्क्स उसका भी रोल है, लेकिन पहले तो अनटेनेंटेड प्लेनेट ही रिजल्ट दे देगा ना। हाँ ये तो अनटेनेंटेड है, यस ठीक है। अब 6 10 11 में भी देख लीजिए इनके चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है, केपी चार्ट में 10th हाउस में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10वें घर से जुड़ के ये अगर काम करेंगी तो इनको 6 11 का रिजल्ट आएगा। यही तो मतलब हुआ। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस चार्ट में इस व्यक्ति की सेकंड हाउस की स्क्रिप्ट पैसा दिखा रही है, दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है? पैसा दिखा रही है। 10th हाउस से रिलेटेड काम करो, 6 11 के रिजल्ट ले लो। 6 11 मतलब पैसा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो सेकंड हाउस यहाँ पे सामने दिख रहा है हम लोगों को, इस सेकंड हाउस में खुद वीनस है कि नहीं है? है। तो अब यहाँ पे एक्टिवेशन का पहला रूल नोट कर लीजिए, पहले उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक्टिवेशन का पहला रूल क्या है, कोई भी प्लेनेट किसी भी कस्पल सबलॉर्ड हाउस में हम तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जब वो 4 में से किसी न किसी लेवल पे शो कर रहा हो। मतलब अगर यहाँ पे वीनस एज ए प्लेनेट नहीं होता, अगर यहाँ पे वीनस एज ए प्लेनेट सेकंड हाउस की स्क्रिप्ट में वीनस ना होता तो हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। अब सेकंड हाउस होता है पैसा। अब ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि सेकंड हाउस की स्क्रिप्ट किसी की 2 6 11 दे दे तो क्या होगा, पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा। 6 11 में भी अच्छा खासा पैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये व्यक्ति आके कहता है कि मुझे अपने सेकंड हाउस को या ये सोचता है और एक्टिवेट करना है, तो पहली चीज तो ये है, क्या इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है? नहीं। 6 11 ऑलरेडी आ रहा है, एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। अब इनके 10th हाउस को देख लीजिए एक बार। भाई 10th हाउस का एक विशेष एग्जाम्पल हर जगह लिया जाता है ना कि 10th हाउस को एक्टिवेट कर लो, 10th हाउस को एक्टिवेट कर लो तो पैसा आएगा, 2 6 11 में कर लो। अब क्योंकि 10th हाउस क्यों लिया जाता है, क्योंकि 10th हाउस हमारा क्या है, कर्म है। 10th हाउस को आपकी जॉब या आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। 10th हाउस एग्जैक्टली हमारा कर्मा होता है, जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा 10वां घर है। तो अब देखिए यहाँ पे 10th हाउस का सबलॉर्ड मरकरी है कि नहीं है? हाँ जी। अब मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड देख लीजिए कौन है, जुपिटर। हाँ जी। अब देखिए मरकरी के नंबर्स में एक्टिवेशन चलेगा कि जुपिटर के नंबर्स में एक्टिवेशन चलेगा, वो हमको इससे पता चलेगा कि अगर मरकरी एनटेनेंटेड है तो मरकरी के ही रिजल्ट पहले आएंगे ना। और जुपिटर अगर अनटेनेंटेड है तो भी उसके रिजल्ट पहले आएंगे, नहीं तो जुपिटर तो एनएल है, अपने रिजल्ट देगा ही देगा। इन दैट केस अगर मरकरी अनटेनेंटेड ना होता, सिंपल स्क्रिप्ट होती, सबलॉर्ड मरकरी टेनेंटेड होता
और जुपिटर होता साथ में नीचे, टेनेंटेड या अनटेनेंटेड कुछ भी होता, तो रिजल्ट जुपिटर के ही आते। उस केस में एक्टिवेशन कौन से प्लेनेट का होता? जुपिटर का होता। लेकिन इस केस में चूंकि मरकरी यहाँ पे अनटेनेंटेड है, तो एक्टिवेशन कभी भी करेंगे तो किस प्लेनेट का करेंगे? मरकरी का करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? अब मरकरी क्या नंबर्स दे रहा है एक बार देख लीजिए। मरकरी दे रहा है 7, 10, 11। तो मरकरी 7, 10, 11 दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये स्क्रिप्ट अनटेनेंटेड होके मरकरी की क्या बोल रही है कि ये व्यक्ति दो चीजों से अच्छा लाभ, इसको दो चीजों में इसको अच्छा लाभ मिलेगा। पहला क्या है? बिजनेस, और दूसरा क्या है? विवाह। मतलब इसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, है ना? 7, 10, 11 यही तो बोल रहा है। और इसका अगर स्पाउस भी इसका अच्छा होना चाहिए, या इसका बिजनेस जो ये कर रहा होगा वो अच्छा होना चाहिए। अब ये व्यक्ति अगर आके कहता है मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है लेकिन मुझे पैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये क्या चाह रहा है? ये एक्टिवेशन चाह रहा है, यही तो चाह रहा है। लेकिन इसका एक्टिवेशन सीधे उठा के 2, 6, 11 में या 2, 6 में, 11 तो आ ही रहा है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। उस एक्टिवेशन को करने के लिए हमको सबलॉट टेबल पे जाना होगा, और सबलॉट टेबल में जाके देखना होगा कि सेकंड हाउस और 6th हाउस में कहीं मरकरी शो हो रहा है। अगर मरकरी शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में अगर आपने मरकरी को सेकंड या 6th हाउस में एक्टिवेट कर दिया, तो पहली बात ये होगी कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और दूसरी बात ये होगी कि उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। हम एक्टिवेशन केवल और केवल उसी केस में कर सकते हैं कि हमारे चार्ट में उस पर्टिकुलर हाउस के जो 4 लेवल्स मिले हैं हमको, कहीं ना कहीं तो वो प्लेनेट हो। अगर वो प्लेनेट कहीं भी नहीं है, सेकंड हाउस में सैटर्न है, सन है, वीनस है, एक्टिवेशन नहीं हो सकता। लाख एक्टिवेशन करते रहिए, रिजल्ट नहीं आएगा। एक्टिवेशन नहीं हो सकता का मतलब एक्टिवेशन कोई अच्छे रिजल्ट ऑफर नहीं करेगा, ठीक है ना? उसी तरह से 6th हाउस में भी कहीं पे भी मरकरी नहीं है। अब चलिए मान लिया मरकरी नहीं है, मरकरी का एक्टिवेशन नहीं हो सकता। मरकरी का एनएल वहां पे जुपिटर था, देखिए 1, 4 दे रहा था ना। तो मरकरी नहीं मिला तो हम जुपिटर को एक्टिवेट कर लेते, चलो भाई थोड़ा देर में रिजल्ट आएगा। एनएल है, सबलॉट अनटेनेंटेड है, फिर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो नक्षत्र उसका देगा ही देगा ना। लेकिन जुपिटर भी कहीं पे 2, 6 हाउस में नहीं है। 2, 6, 11 में देखिए, सेकंड हाउस की पूरी स्क्रिप्ट, 6th हाउस की पूरी स्क्रिप्ट और 11th हाउस की पूरी स्क्रिप्ट में कहीं पर भी जुपिटर नहीं है। तो अभी क्या देखने में लग रहा है कि नहीं कर सकते, इसको हम एक्टिव नहीं कर सकते, इसका एक्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? मान लीजिए ये व्यक्ति 10th हाउस से नहीं कर सकता, 7th हाउस से कर ले। अगर ये बिजनेस करता है, पॉसिबिलिटी बनेगी कुछ कुछ। अगर ये बिजनेस केवल बिजनेस ही करते हैं तो कर्म इनका बिजनेस है भाई। 10th हाउस हमने इंटायर कर्म के लिए किया था, 7th हाउस इनका बिजनेस है जिससे इनका घर चलता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि ये 7th हाउस से कर लें। तो अब देखिए 7th हाउस का सबलॉट कौन सा प्लेनेट है?
वीनस है, वीनस का एनएल हम लोग ने अभी देखा था, मार्स था। वीनस अनटेनेंटेड भी है इस चार्ट में। हाँ जी। ठीक है, तो सेकंड हाउस, अब देखिए अभी हम लोग ने क्या देखा था, सेकंड हाउस की का भी प्लेनेट सबलॉर्ड वीनस आ रहा था। हाँ जी। तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड जो वीनस आ रहा था वो क्या बोल रहा था, सेकंड हाउस किन चीजों का होता है, फैमिली का। तो वो ये बता रहा था कि फैमिली की तरफ से इनको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, 6, 10, 11, यही बोल रहा था ना। लेकिन जब एक व्यक्ति का विवाह हो जाता है, उसकी अपनी फैमिली हो जाती है, तो सेकंड हाउस में फोर्थ हाउस काम करता है कि नहीं करता? भाई सेकंड हाउस तो हमारे माता पिता की फैमिली है ना। हाँ जी, हाँ जी। फोर्थ हाउस हमारी फैमिली है। तो शादी के बाद फोर्थ हाउस है ना फैमिली, अगर अलग रहते हैं तो। ठीक है ना, सेकंड हाउस को ज्वाइंट फैमिली मानिए। हाँ जी। तो उस केस में ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि इसका विवाह हुआ, उसके बाद इसको फाइनेंशियल जो है क्रंच आया हो, ये हट गए हो अपने परिवार से, हो सकता है कि नहीं? अच्छा, यस यस यस, हो सकता है ना। तो अब सेवेंथ हाउस में अगर कहीं पे 2, 6, 11 या केवल 2 भी मिल जाए सेवेंथ हाउस के सबलॉट को एक्टिवेशन के लिए, तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? और हाँ, वहाँ पे वीनस भी मिलना चाहिए ना। हाँ, वही बात है। तो अब देखिए सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड जो है वो वीनस है, 6, 10, 11 दे रहा है अनटेनेंटेड होके। तो अब इस 6, 10, 11 के साथ अगर इनको कहीं सेकंड हाउस में वीनस मिल जाए, देखिए सेकंड हाउस में किसी भी लेवल पे वीनस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बस वीनस को एक्टिवेट कर दीजिए इनके सेकंड हाउस में। अब ये वीनस सेकंड हाउस में कैसे एक्टिवेट करेंगे, 2 तरीके। पहला तरीका तो बॉडी पे कर लीजिए टैटू बना के, 2, 6, 11 हो गया, प्रॉमिस बन गया। और ज्योतिष में एक बात मान के चलिएगा, जिस चीज का हमारे चार्ट में प्रॉमिस है वो हमको एनी हाउ मिलेगी। जिसका प्रॉमिस नहीं है उसके लिए दौड़ लीजिए, कितना भी दौड़ना है, मिल नहीं सकती। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 को अगर हमने इनके सेकंड हाउस के सबलॉट के साथ ऐड करके, मतलब उसको एक्टिवेट कर दिया इनकी बॉडी पे, तो बॉडी पे एक्टिवेट करिए हमेशा, घर पे मत करिए। उसके पीछे भी एक रीजन है भाई, घर में क्या है, इतने सारे लोग हैं, है कि नहीं? तो जब आप घर के सेकंड हाउस में वीनस को एक्टिवेट करेंगे तो हो सकता है आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाए, किसी और के लिए वो नेगेटिव हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी, यस। तो सेकंड 2 नंबर बॉडी पार्ट जो हमारी बॉडी का है वो कौन सा है? नेक एरिया। तो फीमेल्स के लिए लेफ्ट साइड पे, मेल्स के लिए राइट साइड पे। एक्टिवेशन के लिए वीनस के लिए क्या यूज करेंगे? सर परफ्यूम, ब्लेंडेड परफ्यूम। परफ्यूम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन परफ्यूम अगर आप सुबह लगाएंगे तो वो दिन भर रुकेगी नहीं। अच्छा, है ना। ये जो एक्टिवेशन, जी मतलब परफ्यूम जो दिन भर रहता है वो, हाँ वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो वीनस के लिए सबसे अच्छा होता है व्हाइट ग्लिटर। ठीक है ना, वीनस का कलर व्हाइट है, मून का भी कलर व्हाइट है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। मून के कलर में ग्लिटर नहीं होना चाहिए, चमक नहीं होनी चाहिए। वीनस के कलर में चमक नहीं होगी तो वो वीनस नहीं होगा। ठीक है, तो वीनस के लिए मैं तो हमेशा व्हाइट ग्लिटर ही यूज करवाता। सर जी, डायमंड के झुमके मतलब कान में डाल सकते हैं, वो एरिया में आ जाएंगे? नहीं, लेकिन वो तो दोनों कान में डालना पड़ेगा ना। हाँ, दोनों कान।
फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा सर, नेक पे करना है ना, तो गले में आना चाहिए ना, नेक। इसको गले में करना है हमको, गले में। हाँ, गले। इसके ऊपर का ये जो एरिया है वो 1 नंबर हो गया। ग्लिटरिंग वाले वो आते हैं ना, नेल पेंट आता है, वो भी तो लगा सकते हैं, व्हाइट कुछ भी लगा सकते हैं व्हाइट कलर का विद ग्लिटर, कोई भी कलर आपको मिल जाए, नेल पेंट हो, आप व्हाइट लिपस्टिक भी ले लीजिए, वो भी चलेगी। इस तरह की फ्लोरिसेंट कलर में आने लगी ना, जो बहुत चमकदार होती है, वो तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। प्लेटिनम की चेन भी डाल सकते हैं। प्लेटिनम की चेन भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सेकंड हाउस में किसी भी प्लैनेट को एक्टिवेट करते हैं तो 99% केसेस में चेन, तागा, थ्रेड अपोजिट रिजल्ट दे देता है। ठीक है ना? क्यों? पूरा राउंड हो गया ना, अच्छा, पूरा राउंड हो गया। तो ऐसा कई केसेस में हुआ कि एक्टिवेशन कराया, थ्रेड पहनाया, प्रॉब्लम आई, मार्क लगवा दिया या टैटू बनवा दिया, ओके हो गया। ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे इस चार्ट में, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस के बीच में देख लीजिए कि वीनस कौन कौन से हाउस में किसी भी लेवल पे अपीयर हो रहा है। मतलब चाहे साइन लॉर्ड हो, चाहे एनएल हो, चाहे सब लॉर्ड हो, चाहे सब लॉर्ड हो। ये मैं मतलब आप 8th लोगों and 12th का नहीं होना चाहिए। जी 8th and 12th का नहीं होना चाहिए। देख लीजिए किस किस में हो रहा है, एक बार देखिए, फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ आपको। 11th पे हो रहा है, 9th पे हो रहा है, 7th पे हो रहा है, 7, 9, 11 2 पे हो रहा है, 1st पे भी हो रहा है। शुरू से नोट कर लीजिए एक जगह पे कहीं पे देखिए, फर्स्ट में है 1 लिख लीजिए, 2 में है, 4 लेवल पे देखिए सर, 4 लेवल चारों लेवल में कहीं भी आ रहा, 1 में है, 2 में है, हाँ जी, हाँ जी, 3, 4, 5, 6 में नहीं है, 7 में है, 8 में नहीं है, 9 में है, 6 में है, 5 में भी है, 6 में 6 भी में है, भी है, 5 में भी है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 9 में है, उसके बाद 10 में 11 नहीं है, 11 में है। कौन कौन से नंबर मिल गए हमको? 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 11 9 11 7 9 11। अब ये बताइए, ये जो 6-7 हमको हाउसेस मिले हैं, क्या इसमें से पॉजिटिव सेट ऑफ हाउस कोई बन रहा है? भाई एक तो हमने सेकंड हाउस में एक्टिवेट करा दिया पैसे के लिए, उसके फाइनेंस के लिए, ठीक है ना, वो तो छोड़ दीजिए, हो गया वो काम। अब जो हाउसेस बच रहे हैं उसमें से कोई ऐसा हाउस का सेट हमको मिल रहा है यहाँ पे? 159 159 क्या करेगा? डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग देगा। और कोई? 2 6 2 6 11 2 6 वो तो है 11 ही है, 6 11 तो तो उसके है। वहां पर है ही है उनके। 7 तो अब ये मैं आपको ये जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ कि जब भी आप किसी का एक्टिवेशन करते हैं तो एक तो आपने फाइनेंस के लिए उसको एक्टिवेट कर दिया, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर हमको तुरंत दिख जाता है यहाँ पे कि अगर ये एक्टिवेशन इनका इन हाउसेस में और करा दें तो सामने वाले का और भला हो जाएगा। शादी भी 2 7 11 2 7 11। अब मान लीजिए वो मैरिड है तो 2 7 11 से क्या चल, उसका और अच्छा चल जाएगा, बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस। और अच्छा चल जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर जब हम एक्टिवेशन किसी के लिए करते हैं तो अगर कोई पॉजिटिव हाउस हमको दिख रहा है जो उसको बेनिफिट दे सकता है तो उसको बिना बताए आप उसको करा दीजिए, क्योंकि 100% आप यहाँ पे श्योर हैं कि इन हाउसेस की जो एक सेट बनेगा वो उसके जीवन में कुछ अच्छा ही करके जाएगा।
जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा करेगा कि नहीं करेगा उसका? हाँ Yes, जी। sir. ठीक है, तो केवल पैसे के लिए आया है तो भाई एक जो एस्ट्रोलॉजर के अंदर एक भावना होनी चाहिए, कौन सी भावना? जनहित की भावना। जिस दिन जनहित की भावना आ जाएगी हमारे अंदर, जनहित की भावना में मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने चार्जेस मत लो, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर कुछ एडिशनल हम करके दे सकते हैं तो वो हमारा धर्म बनता है कि हम उसके लिए कर दें। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन यहाँ पे हुआ आपका सब लॉर्ड लेवल का। इस एक्टिवेशन जी सॉरी सर, तो इसका मतलब जैसे हमने सेकंड हाउस में उसके नेक पे एक्टिवेट किया था, उसी तरह से अगर हमें शादी करानी है तो 7 में कर ले या 11 में कर ले जी, अगर वो या मैरिड है 159 में कर ले, कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर अगर डिवाइन ग्रेस चाहिए तो 159 तीनों में करना पड़ेगा या एक में ही चलेगा? नहीं नहीं, तीनों में कर दीजिए, क्या दिक्कत है भाई एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, एक बात मैं आप लोगों को अक्सर बोलना चाहता था लेकिन रह जाती थी कि एक हमारा हाउस होता है जो कंसर्न हाउस होता है ना, एक कंसर्न हाउस होता है जिसको हम मेन हाउस बोलते हैं। उस कंसर्न हाउस के बाद हमें एक दो नंबर्स और ऐसे मिलते हैं जो या तो उस हाउस को बना देते हैं या उस हाउस को बिगाड़ देते हैं। जैसे 2 के साथ 6 11 मिल जाए तो पैसा हो गया, और 2 के साथ 8 12 मिल जाए तो क्या हो गया? खराब हो गया। खराब हो गया रिजल्ट। तो मेन यहाँ पे कंसर्न हाउस सेकंड हाउस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम को उसके लिए 159 या 1 5 11 कुछ इस तरह के हाउसेस हमको मिल रहे हैं तो उसको एक्टिवेट करवा दीजिए हाथ के हाथ। सर मान लीजिए कि अगर हमने 159 को एक्टिवेट किया और बंदा जॉब कर रहा है तो पता लगे उसकी जो जॉब 5 को हमने एक्टिवेट कर दिया तो जॉब चली जाए, ऐसा भी देखना है क्या? बिल्कुल, ये तो देखना ही पड़ेगा भाई। ये व्यक्ति आया है, इसने आके आपसे एक्टिवेशन बोला कि मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं, यही बोला ना इसने, हम लोग ने यहीं से शुरू किया था ना। हाँ जी। इसने कहा पैसे नहीं आ रहे हैं, हमने 10th हाउस देखा, नहीं कर पाए एक्टिवेशन क्योंकि वो प्लेनेट नहीं मिले वहां पे। अब जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। तब हमने कहा ये बिजनेस करता है, लाओ इसका 7th हाउस देख ले। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसका तो हम 5वां घर भी ले सकते हैं ना, उसका ले सकते हैं। कोई जॉब कर रहा है और किसी को हेल्थ इशू है तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब अगर देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एपी एस्ट्रोलॉजी जितने भी लोग कर रहे हैं वो एक बात हमेशा याद रखें कि जिसका 6th हाउस स्ट्रांग है वो जॉब कर रहा है। बोलिए हाँ कि ना जी। जो जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यू सफर करता है क्योंकि छठा घर रोग का भी है। ठीक है ना। अब 6th हाउस का वो काम कर रहा है, अगर वो हेल्थ इश्यू लेके आपके पास आया है और आपको 5वां घर एक्टिवेशन के लिए मिल रहा है तब तो आपको करना ही है। लेकिन वो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसके बाद भी आपसे कह रहा है कि मैं फाइनेंशियली सेटल नहीं हूं, तो फिर 5th हाउस को हाथ नहीं लगाना है। तो 2 6 11 को ही हाथ लगाना है। मिलते हैं तो कर दीजिए, नहीं मिलते हैं तो 2 मिल जाए खाली, 2 11 मिल जाए, 6 11 मिल जाए, उसको करके उसको नमस्कार कर लीजिए। तो हेल्थ में हम 1 और 9 भी नहीं कर सकते ना? 1 9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर वो जॉब कर रहा है 9 को एक्टिवेट कर देंगे, 10th हाउस निगेट हो जाएगा। को जॉब में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। सर 5 को कर देंगे तो भी उसको जॉब में प्रॉब्लम आएगी ना फिर तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर हेल्थ इशू लेके आया है तब तो 5 में करना है। हेल्थ इशू नहीं लेके आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके आया है तो 5 9 को नहीं देखना फिर। ये तो हमको पता है ना कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है
5 भी कर दो, 9 भी कर दो, क्या दिक्कत है? मतलब दो एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, दो हाउस को। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका चार्ट अलाउ कर रहा है तो कर दीजिए, लेकिन ये सारे काम करने के पहले जो मैंने आप लोगों को पीटीआर करने का तरीका बताया है, 5 मिनट उसके चार्ट को जरूर दे दीजिए। कैसे? अब ये व्यक्ति सामने आया, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड मून है, क्या बता रहा है? सबसे पहली बात क्या बता रहा है? मून इमोशनल होगा। व्यक्ति इमोशनल होगा। खाली उससे इतना पूछ लीजिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या बहुत जल्दी रोने लगते हैं? क्या कहा? हाँ सर ये तो प्रॉब्लम है, चार्ट सही है। घूमने फिरने का शौकीन होगा। घूमने फिरने का शौकीन हो, मान लो परिस्थिति ना घुमा फिरा रही हो, पर शौकीन तो हो सकता है, ठीक वो है। बताएगा तो सही। हाँ। 6th हाउस को देख लीजिए। फर्स्ट हाउस से हमें ये सिग्नल मिल गया कि चार्ट सही है। अब एक केवल 6th हाउस और पकड़ लीजिए। 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मार्स है। नक्षत्र लॉर्ड देख लीजिए। मार्स का एंगल देखिए कौन है? केतु। केतु। क्या बोल रहा है? स्क्रिप्ट देख लीजिए मार्स केतु की, कौन है, क्या है देख लीजिए। दोनों ही टेनेंटेड प्लैनेट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्ट किसके आएंगे? एनएल के आएंगे। लेकिन 6th हाउस को जब भी देखना है तो मार्स आ रहा है और केतु आ रहा है। मार्स किस चीज का कारक है? ब्लड प्रेशर वगैरह, बॉडी प्रेशर का, एनर्जी का, पेन का। 6th हाउस की बात हो रही है, पेन का कारक है। पेन। केतु क्या करेगा उसमें? देख लीजिए चार्ट में केतु कहाँ बैठा है, केपी चार्ट में 4-10 दे रहा है। आप देख लीजिए बैठा कहाँ है। 10th हाउस में। 10th हाउस में बैठा है। किस चीज से रिलेटेड पेन इस व्यक्ति को मिला होगा? पेट से दर्द, पेट में, स्टमक, नी एंड थाइज। नो 6th राशि देखेंगे ना बॉडी पार्ट के लिए। पेट क्या? सर ये भी एक कंफ्यूजन है, कोई कहता है कि राशि देखो, कोई कहता है कि हाउस देखो। दोनों से आते हैं क्या सर? दोनों सर से राशि को देखते हैं ना। प्लेनेट अपना कारकत्व तो कभी नहीं छोड़ता है, पहली बात। इंटरनल ऑर्गन्स। दूसरी बात, तो केतु है तो फिर रीढ़ की हड्डी में पेन होगा। केतु है तो इसका मतलब इनको बॉडी में बैक में पेन होना चाहिए। हाँ, रीढ़ की हड्डी में पेन होगा। दूसरी चीज क्या है? 1 मिनट और सुन लीजिए। यहाँ पे आपको हाउस के, प्लेनेट के, हाउस के, राशि के तीनों कारकत्व को जोड़ देना। रिजल्ट आपके सामने तुरंत आएगा। आप केवल इस व्यक्ति से ये पूछिए कि मार्स किस चीज का कारक है? पेन का। केतु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। किस चीज को केतु ने काटा होगा? प्रोफेशन को। प्रोफेशन से पेन मिला? बहुत मिला सर, बहुत मिला। अब क्या दूसरी बात यहाँ पे क्या सामने दिखाई दे रही है? केतु बैठा किस राशि में है? 6 नंबर की राशि में। 6 नंबर राशि कौन सी होती है? स्टमक। अच्छा वर्ग। 6 नंबर राशि स्टमक होती है, ठीक बोला आपने। अब यहाँ पे केतु 6 नंबर राशि में बैठ के क्या करेगा? पेट में दर्द देगा? नहीं, मार्स दर्द ऑपरेशन कट करेगा। पूछ लीजिए जो आपकी, अगर ये लेडी है, अगर ये लेडी है, मैरिड है, तो पूछ लीजिए पेट में, या सोफिस्टिकेटेड वे में पूछिए क्या सिजेरियन बेबी हुए थे? यस, सिजेरियन हुए थे। देखिए कितनी बात पता लग रही है यहाँ पे। चार्ट सही हो गया। ओके, अब आगे बढ़िए। अब आप जो एक्टिवेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक काम करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई बात मैच नहीं कर रही है तो एक्टिवेशन के पहले चार्ट को बीटीआर कर लीजिए। हम 4th हाउस को देख के भी तो बीटीआर कर सकते हैं। 4th हाउस भी तो सटीक आना चाहिए।
सबसे ज्यादा व्यक्ति किसके बारे में जानता है? अपने बारे में। पहला घर हो गया। दूसरी चीज, वो अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या जानता है? हेल्थ बीमारी, अपनी हेल्थ डिजीज, बीमारी। अपनी हेल्थ। वो छठा घर हो गया। 2 घर मैच हो गए, चार्ट सही है। बस। तीसरी चीज यहाँ पे देख लीजिए, डीएनए देख लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट हाउस और 9th हाउस, डीएनए कैसे मैच कराते हैं? फर्स्ट का एसएल सबलॉट में से और SL नहीं, 9th हाउस के SL सबलॉट नहीं। और एनएल। फर्स्ट हाउस का एनएल और सबलॉट और हाँ 9th जी, हाउस एनएल और का सबलॉट ही एनएल बोला। और सबलॉट। ठीक है, उन देख दोनों में से लीजिए। करना चाहिए। दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। बहुत से अभी चार्ट ये तो नहीं में मैच हो आपको रहा। एक मिनट सुन लीजिए। बहुत से चार्ट्स में आपको ये चीज मैच होती हुई नहीं मिलेंगी। ट्रू सर, नहीं उसमें मिलती। क्या होगा? उसमें आप फिर सेकंड स्टेप पे जाइए, देखिए फर्स्ट हाउस में जो 4 प्लेनेट हैं उनमें से कोई। और 9th हाउस में जो 4 प्लेनेट हैं, ये सेकंड रूल है। फर्स्ट हाउस में देखिए सब लॉर्ड वीनस एक बार आ रहा है और 9th हाउस में देखिए वही वीनस 2 बार आ गया। उसने ये प्रूफ कर दिया कि ये चार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? इस रूल को भी कहीं पे नोट कर लीजिए। तो मतलब ये एक प्लेनेट किसी लेवल पे 2 आना चाहिए, 2 बार। हाँ, वो अपनी वही बात है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा आपके सामने कि नहीं मैं सही। सर, और अगर एक ही बार आएगा तो भी कंसीडर कर लेंगे ना तो सर? भी कंसीडर कर लेंगे, तो भी कंसीडर कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन था, ये जो बीटीआर वाला जो मैचिंग ये वाला तरीका है ना, डीएनए वाला, इसमें अगर हमारे पास 2-3 रूल्स होते हैं, किसी एक रूल से मैच हो जाए तो हमें आगे नहीं जाना है ना, बस ये बस जहाँ पूछना से था पहला मैच हो जाए बात खत्म हो गई। मुझे। यदि एनएल भी मैच हो जाए तो भी मानेंगे हम कि तो हाँ। भी मानेंगे, तो भी मानेंगे। बोला ये जाता है फर्स्ट हाउस का एनएल 9th हाउस का सबलॉर्ड बने, यही बोला जाता है ना। लेकिन ऐसा बहुत सारे चार्ट्स में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस का देखिए, एनएल तो चेंज होते नहीं है बीटीआर में, ये तो आप लोग को पता ही होगा। नक्षत्र लॉर्ड तो चेंज होगा नहीं, चेंज केवल सब लॉर्ड होगा। जी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस का एनएल केतु है और 9th हाउस का सब लॉर्ड कौन सा है? वीनस। वीनस है। केतु और वीनस सब जो हम लोग की सब लॉर्ड की जो वो हम लोग ने याद करी थी सीक्वेंसिंग, उसमें क्या सीक्वेंस था? केतु जी केतु के बाद तो क्या बोल रहा है? ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 1 आधी मिनट का अंतर हो सकता है ना, 1 आध मिनट का अंतर हो। लेकिन वो 1 आध मिनट का अंतर हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप इस चार्ट को 1 मिनट पीछे करके देख भी लीजिए। मान लीजिए 9th हाउस का सबलॉर्ड आ भी जाए केतु, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मूनी रहेगा और 6th हाउस का सबलॉर्ड मार्सी रहेगा, तो चार्ट सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो फिर अननेसेसरी उस फेस में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए। सर एक क्वेश्चन सर 1 मिनट इसी चार्ट में सर वो रूल्स बता दीजिए फटाफट, मतलब रिवाइज हो जाएगा। कौन से वाले? जो अभी आपने बताए उसके सर ये एक्टिवेशन के। सर बीटीआर का पहले ये क्लियर कर दो सर। अभी थोड़ा सा बोलिए। अभी आपने जो बोला एनएल और सबलॉर्ड पे मैच नहीं होता है, तो एनी ऑफ 4 प्लैनेट मैच होते हैं तो हम बीटीआर सही मानेंगे। बीटीआर तब भी सही मानेंगे। और दूसरी चीज, एक मोटी चीज आप देख लीजिए चार्ट में। बीटीआर मतलब क्या है? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। कैसे हो रहा है वो बीटीआर? क्लाइंट बता रहा है अपने बारे में, बता रहा है ना।
क्लाइंट ने फर्स्ट हाउस अपना सही बता दिया, हाँ, क्लाइंट ने अपना 6th हाउस सही बता दिया। जी। दो बातें तो ये हो गई। हम्म, क्या मतलब हुआ इसका? पहला घर सही हो गया, छठा घर सही हो गया, मतलब कहीं ना कहीं चार्ट में सही है। करेक्टनेस है। फिर भी उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं भाई, इनका फर्स्ट हाउस का एनएल 9th हाउस का सबलॉर्ड होना चाहिए था। आपने चार्ट पे निगाह मारी, 9th हाउस का सबलॉर्ड आपको वो प्लेनेट मिल गया जिसके एक पीछे या एक आगे वही प्लेनेट है जो फर्स्ट हाउस का एनएल है। तो मतलब क्या हुआ? चार्ट 1 मिनट पीछे या 1 मिनट आगे करने से एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। करके देख लीजिए, जी। करके देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप चार्ट को 1 मिनट पीछे या 1 मिनट आगे कर रहे हैं, जब चार्ट को आप 1 मिनट पीछे या 1 मिनट आगे कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस और 6th हाउस जो आपने उस व्यक्ति से चेक किया है, उसके सबलॉट चेंज नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर उसके सबलॉट चेंज हो रहे होते तो कभी आपकी बात को हाँ नहीं करता। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे फर्स्ट का एनएल को 9th की लाइन में कहीं नहीं मिल रहा, पर 9th का एनएल फर्स्ट की लाइन में मिल रहा है, तो हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं ना? फर्स्ट हाउस हम हैं, हम पहले आए हैं कि हमारे फादर पहले आए हैं? फादर पहले आए हैं। तो हमारा डीएनए हमारे फादर का डीएनए होना चाहिए कि फादर का डीएनए हमारा डीएनए होना चाहिए? नहीं, हमारा डीएनए फादर वही का। होना चाहिए ना जो हमारे फादर का है। तो फर्स्ट को ही मिलना हाउस से चाहिए। चेक करिए जी। ठीक है, वाइस वर्सा नहीं करेंगे। हाँ, फर्स्ट को चेक करना है। फर्स्ट को चेक। और एनएल ना सर, फर्स्ट का सबलॉट तो नहीं ना? एनएल एनएल और सबलॉट, फर्स्ट हाउस का एनएल और सबलॉट दोनों मैच करने चाहिए। कोई एक मैच करना चाहिए दोनों में से। वो 9th में कहीं भी मैच हो जाए, कहीं भी मैच हो जाए। अब देखिए इस चार्ट में फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मून है ना? 9th हाउस में वीनस है, एनएल भी सबलॉर्ड भी। तो वीनस से मून को मिलाने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा? एक ही लेवल, 2 लेवल। वीनस सन मून, वीनस 2 लेवल है ना? और उससे बेहतर क्या आ रहा है? केतु। तो चार्ट को 1 मिनट पीछे करिए, केतु आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मतलब टाइम को तो चेंज नहीं करना ना, टाइम तो ठीक ही है क्योंकि सबलॉट तो यही चाहिए जस्ट कंफर्म करने के लिए कि हमारा डीएनए ठीक है। हाँ, मैच हो जाएगा ना वो। आप 1 मिनट पीछे करके चार्ट को बना लीजिए। मान लीजिए, आप देखिए इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, 5th हाउस की प्रॉब्लम लेके आया है। 5वां बीटीआर की थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लेते हैं। 5th हाउस की प्रॉब्लम लेके आया है। कोई लेडी आई है कि मुझे संतान नहीं हो रही। तो 5th हाउस हम चेक करेंगे उसका। आपने उसका चार्ट देखा, आपने उसके चार्ट में देखा कि 5th हाउस तो संतान दिखा रहा। तो क्या करेंगे आप फिर? आप उसका बीटीआर कर लीजिए। 5th हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड कहीं उसका बैरन साइन में तो नहीं बैठ रहा है जाके। कौन से होते हैं बैरन साइन? 1356 आप उसका बीटीआर करिए। अगर उसका बीटीआर अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और 9th हाउस मैच हो रहा है, तो आप उसका बीटीआर करिए। अब वो 5th हाउस की समस्या आपके पास लेके आई है, उसका 1-2 हाउस और उससे बात कर लीजिए। 5 मिनट लगेगा केवल। पहला घर कर लीजिए, छठा घर कर लीजिए बात। फर्स्ट हाउस की बात उससे कर लीजिए, 6th हाउस की बात उससे कर लीजिए।
फर्स्ट हाउस का सबलॉट देखिए, इस चार्ट में मून है। पहली बात ये हमने बोली थी कि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल होना चाहिए। दूसरी बात क्या निकल के आएगी कि मून देखिए केपी चार्ट में कहाँ है, 6 हाउस है। क्या बोल रहा है? अगर क्या ना होता तो ये व्यक्ति क्या होता? चलिए एक हिंट दे दिया आप लोगों को। क्या कैसा? फर्स्ट हाउस का सबलॉट मून है, 6th हाउस में बैठा है। और हेल्थ इश्यूज होंगे। अगर क्या ना होता तो क्या होता? सोच के बताइए। इमोशनल नहीं होता। तो अगर इमोशनल, अगर हेल्थ इशू नहीं होता तो ये मून से रिलेटेड जॉब कर रहा होता। थोड़ा गहन विचार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी यहाँ पे। डिस्कस कर लीजिए आपस में 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है? इसकी जॉब में बहुत चेंज होगा। देखिए बात करिए। हाउस का सबलॉट मून अगर 6th हाउस में बैठा है तो अगर ये व्यक्ति डॉक्टर होगा तो ठीक होगा, वरना बहुत हेल्थ इशू होंगे। जब आप बता देते हो तभी क्यों लगता है कि हमें आता था? सर ने बताया था ना फर्स्ट हाउस में मून होता है तो ना, थोड़ा गहन अध्ययन करिएगा। दूसरी चीज क्या है? एक चीज, लॉयर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है। मून जो है, जो मून वाले होते हैं वो ज्यादातर डॉक्टर मिलेंगे। दूसरी एक चीज और देखिए, 10th हाउस में केतु है। ये तो केपी चार्ट है ना, केपी चार्ट में 10th हाउस में केतु है। क्या बता रहा है? प्रोफेशन किस चीज का हो सकता है? सर्जन का। सर्जन का। तो दो चीजें देखिए यहाँ पे मैच कर रही हैं। कर रही है कि नहीं? अगर चार्ट नहीं था तो पता लग जाता। जी बिल्कुल सही बात है। इसमें भी सर मुझे डीएनए वाला रूल 1 मिनट आपसे कंफर्म करना है। फर्स्ट कस्पल सबलॉट का एनएल, 9th का सबलॉट होना चाहिए कि एनएल भी हो सकता है? मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखिए। हाँ जी लिखिए, फर्स्ट हाउस का सबलॉट या नक्षत्र लॉट। ओके। फर्स्ट हाउस का सबलॉट या नक्षत्र लॉट। 9th हाउस का क्या होना चाहिए? सबलॉट या एनएल। फर्स्ट नंबर पे लिखिए सबलॉट, सेकंड नंबर पे लिखिए नक्षत्र लॉट। सर सेकंड नंबर पे क्या लिखना है? एनएल। एनएल। ओके। ये मतलब यहाँ का एनएल भी होगा तो भी चलेगा? फर्स्ट का एनएल, 9th का एनएल बिल्कुल चलेगा। ये हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है, फर्स्ट हाउस का सबलॉट या नक्षत्र लॉट। नाइन्थ हाउस की रो में अगर अपीयर हो रहा है कोई एक भी, ये पूरी रो ना सर, सब लॉट तक पे भी आ जाता तो भी वो चार्ट सही है। ठीक है, ये 2 रूल्स लगाइए, आपको मैच मिल जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब सबलॉट लेवल पे एक्टिवेशन समझ में आ गया? एक्टिवेशन तो फिर से देख सकते हैं क्या एक बार? अरे जो किसी और हाउस का आज की क्लास में किया है वही पूछ रहा हूँ सर। एक्टिवेशन में दशा होना जरूरी है ना जी? एक्टिवेशन के लिए जो हम एक्टिवेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए दशा होनी जरूरी है ना, कि उस
की दशा भी हो। अभी जो हम लोग ने एक्टिवेशन किया है, इस एक्टिवेशन का दशा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है। अब दशा में जब जाके एक्टिवेशन देखेंगे तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे। अभी तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि सबलॉर्ड लेवल पे चार्ट में प्रॉमिस का जो एक्टिवेशन है वो इसी तरह से होगा, इसके अलावा किसी भी तरह से करेंगे तो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एक हाउस का और देख लीजिए। हाँ जी प्लीज। अब मान लीजिए ये व्यक्ति आपके पास आके क्या कह रहा है, आपके पास आके कह रहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, फॉरेन जाना चाहता हूँ। है ना भाई, कहने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है सामने वाला आके, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, बन थोड़ो पाएगा हाँ लेकिन बोल तो सकता ही है ना कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ। हाँ जी। तो फॉरेन के लिए कौन से नंबर हमको चाहिए? 9 12 अरे 3 तीन 9 भी चाहिए 12 भाई, डॉक्यूमेंटेशन के बिना कैसे चला 3 9 जाएगा? 12 3 9 12 3 9 12 चाहिए। तो अब देखिए इसका 12th हाउस क्या बोल रहा है। 12th हाउस भी देख सकते हैं, थर्ड हाउस भी देख सकते हैं, और कौन सा हाउस देख सकते हैं? 9 9 भी देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा 9वां 12वां घर अगर कहीं 3 9 12 दे दे या एक्टिवेशन 3 9 12 की उनमें हो जाए तो काम इसका हो सकता है। ठीक, देखिए थर्ड हाउस को लीजिए पहले। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी का एनएल अभी हम लोग ने देखा था, कौन सा प्लेनेट था? जुपिटर था। जुपिटर। ठीक, मरकरी इस चार्ट में अनटेनेंटेड भी है। मरकरी नंबर्स क्या दे रहा है? 7 10 11 7 10 11 11 आ गया, 12th निगेट हो गया। यस। बाहर जाने वाली बात इनके इस हाउस से ही खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद भी देख लीजिए यहाँ पे कि 3 9 12 में कहीं पे मरकरी का एक्टिवेशन मिल पा रहा है क्या? सर हम 9th हाउस को चेक करेंगे। अरे पहले थर्ड को देख लीजिए। नहीं मिल रहा है, मतलब थर्ड हाउस से एक्टिवेशन पॉसिबल नहीं। मरकरी आ रहे हैं यहाँ पे भी। तो इसका 90% मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये व्यक्ति फॉरेन नहीं जाएगा। फिर भी मन को संतोष देने के लिए 9th हाउस और 12th हाउस को भी चेक कर लेते हैं। 9th हाउस का सबलॉर्ड वीनस है ना? टेबल दिखा दीजिए एक बार। 6 11 दे रहा है। 9th हाउस का सबलॉर्ड वीनस है। वीनस का एनएल कौन था? मार्स था। मार्स। वीनस देख लीजिए टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। वीनस अनटेनेंटेड होके 6 11 दे रहा है, 6 10 11। फिर 12th हाउस निगेट हो गया। हो गया ना? पर 12 अभी है सर, मार्स 5 12 दे भी रहा है। मार्स तो अपने रिजल्ट बाद में देगा मैम, पहले तो 6 10 11 के रिजल्ट आएंगे ना। हाँ वीनस के यूटी है ना, अनटेनेंटेड प्लैनेट है। और 6 10 11 में भी देखिए कौन से हाउस के प्रबल रिजल्ट आएंगे। केपी चार्ट देखिए। 10th हाउस को 10th 6 10 11 10 के प्रबल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी एक तरीके से उसका फॉरेन विजिट डिनायल है ना? फिर भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए कौन सा प्लेनेट था? वीनस था। हाँ देख लीजिए 3 9 12 में कहीं एक्टिवेशन की जगह मिल रही है? सर ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं आप देखने के लिए? मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं। यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो हम प्लेनेट चेक कर रहे हैं उसका थर्ड हाउस का पहले हमने सबलॉट चेक किया था। हाँ। थर्ड हाउस का सबलॉट 3 9 12 दे दे तो वो बाहर जा सकता है। नहीं दे रहा है तो हम उसको एक्टिवेट कर पाए तो वो बाहर जा सकता है। छठे घर का भी अगर उसको 9th हाउस का सबलॉट 3 9 12 दे दे तो वो बाहर जा सकता है। हाँ जी। मतलब प्रॉमिस दिखेगा उसके चार्ट में। उसी तरह से 12th हाउस का सबलॉट 3 9 12 दे दे तो भी उसकी फॉरेन विजिट डन हो जाएगी।
हाँ जी, भाभी ये तो बात समझ में आ रही है ना। हाँ इतना उतनी तो आई, तो उतनी अब यहाँ पे हमने थर्ड हाउस को चेक किया, थर्ड हाउस हमें क्या नंबर्स दे रहा था? मरकरी था, मरकरी सर एक था, बार टेबल दोबारा दिखा दीजिए, टेबल के बिना नहीं वो हो लिखा रहा। नहीं था मरकरी था, मरकरी क्या दे यार रहा था यहाँ पे? 7, 10, 11 दे रहा था। 7, 10, 11। तो सबसे बड़ी बात अनटेनेंटेड होके 7, 10, 11 दे रहा है, तो 12th हाउस का निगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी यस सर। तो बाहर जाने वाली बात तो खत्म हो गई। हाँ फिर जी भी अगर मरकरी कहीं पे भी इस टेबल में, हाँ, इस टेबल में कहीं पे भी अगर आपको तीसरे घर, 9वें घर और 12वें घर में दिख रहा है, तो आप एक बार को उसका एक्टिवेशन कर सकते हैं। क्या कहीं तो दिख सर रहा है? थर्ड में दिख रहा है ना मरकरी? खाली थर्ड में दिखने से तो नहीं चला जाएगा ना अच्छा, तीनों में दिखना चाहिए। भाई। थर्ड तो हाउस हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, 9th हाउस लॉन्ग जर्नी है, 12th हाउस फॉरेन विजिट है। तो ठीक है, तीनों जब एक साथ सेटिस्फाई होंगे तभी तो वो बाहर जाएगा। करेक्ट, यही पॉइंट मिस हो रहा था, यहाँ पे देख लेना है उसको, अगर प्लैनेट को। उसकी स्क्रिप्ट में 9, 12 आ रहा होता, अगर उसकी स्क्रिप्ट में 9, यस 12 आ रहा होता, तो वो हमसे आके क्या बोलता? फिर तो बस डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है तो फिर मरकरी को करा देते तो वो थर्ड हाउस आके को हमसे एक्टिव। कहता फॉरेन जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो उस केस में थर्ड हाउस में मरकरी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। थर्ड हाउस में मरकरी एक्टिवेट कराते तो बाहर चला जाता। ठीक है ना। अब बात समझ में आई एक्टिवेशन की ये वाली आप लोग? हाँ सर, थोड़ा मतलब जा रहा है। अब ये जो एक्टिवेशन था, ये एक्टिवेशन था प्रॉमिस बनाने का एक्टिवेशन, और अभी तक ये एक्टिवेशन उतना प्रॉपरली 95% लोगों में क्यों नहीं काम कर रहे थे, वो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। दशा जी, दशा दशा से नहीं मतलब है यहाँ पे, अभी यहाँ नहीं मैंने है। दशा की तो बात ही नहीं की। ओके यहाँ पे बात केवल वही थी कि जिस काम के लिए हम एक्टिवेशन कर रहे हैं, अगर वो उन हाउसेस में किसी भी लेवल पे अपीयर हो रहा है तो एक्टिवेशन हो रहा है, नहीं तो एक्टिवेशन नहीं हो सकता। जी ठीक है। अब यहाँ पे जो 5% वो लोग हैं जो ये आपसे कहेंगे नहीं मैंने तो एक्टिवेट किया था 3, 9, 12 में, मैं बाहर चला गया था या मेरा क्लाइंट बाहर चला गया, मिलेंगे ना ऐसे लोग? यस यस उन लोगों का चार्ट लेके चेक करिएगा, तो जो उन्होंने 3, 9, 12 में एक्टिवेट किया होगा तो वो प्लेनेट 3, 9, 12 में अपीयर हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिन लोग, जो ऐसे लोग आपको मिलते हैं, नहीं मेरा तो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम था, मैं गया उनके पास XYZ के पास, उन्होंने मेरा एक्टिवेशन करा दिया, थर्ड हाउस में मैं चला गया बाहर, तो उसका स्क्रिप्ट खोल के देखिएगा, थर्ड हाउस में वो प्लेनेट अपीयर हो रहा हो, है ना। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी का एक्टिवेशन करना है इस तरह करेंगे, सक्सेस 100% है। जी इसके अलावा किसी भी तरह अगर करते हैं तो काम नहीं। ठीक। और सर इतना देखने के बाद फिर हम चार्ट में देखेंगे कि वीनस किस साइन में बैठा है, वहां पर उसको एक्टिवेट कर देंगे, ऐसा ही ना सर, जो भी प्लैनेट की बात हो रही है। इस साइन में नहीं एक्टिवेट करना है भाई, यहाँ हाउस में एक्टिवेट करना है। हाँ मतलब वो बॉडी पार्ट पे, बॉडी पार्ट, साइन के बॉडी पार्ट पे, है ना सर? बॉडी पार्ट, बिल्कुल। 3, 9, 12 में से जो प्रॉब्लम होगी उसी साइन पे तो करेंगे ना। अरे आपको हम फॉरेन भिजवा देंगे, आप परेशान ना हो। नहीं सर, अगर मान लो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो फिर 3 को ही एक्टिवेट करेंगे ना। अगर 9, 12 उसके में आ रहा है तो वो आपसे आके कहेगा मेरा डॉक्यूमेंट में मामला फंस जाता है। यस ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड हाउस देख लीजिए उसका। अब कोई एकदम ही आपसे आके कह रहा है कि मुझे बाहर भिजवा दो, ABCD नहीं है बाहर जाने की, तो ऐसे थोड़ा चला जाएगा। लेकिन अगर उसके मन में इच्छा आई है तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा,
कहीं ना कहीं उसके चार्ट में 3, 9, 12 का कुछ ना कुछ बन रहा होगा, तभी तो इच्छा है। पर सर अगर ये हाउस भी आ गए और फिर भी कई बार कोई नहीं जा पा रहा है तो उसको बूस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं एक्टिवेट, की नहीं कर, उसमें जरूरत नहीं है करने की एक्टिवेशन। तो फिर देख लीजिए अगर वो नहीं जा पा रहा है किस प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहा है, तो बूस्ट कर सकते हैं ना तब उनको। प्रॉब्लम पकड़ लीजिए, उस हाउस को एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक। अगर वो कह रहा है मेरा सब कुछ हो गया है, बस केवल डॉक्यूमेंट मुझे रोक देता है, कर लीजिए। मेरा वीजा नहीं हो पाता है, बाकी मेरा तो फॉरेन में सेटिंग भी हो गया है, थर्ड हाउस मेरा सब कुछ हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना डर लग रहा है। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, मुझे ना हवाई जहाज में बैठने में डर बहुत लगता है। कौन सा हाउस है? 12th 9वें को भी चेक कर लीजिए, 12वें को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका सब लॉर्ड लेवल का एक्टिवेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपने जो बताया अभी जो बता रहे हैं आप, तो उसमें आप ये बोल रहे हैं कि जो दशा है उसमें वो प्लैनेट एक्टिवेट होना चाहिए ना, मतलब वो जो प्लैनेट अभी नहीं सॉरी ये जो अभी की नहीं सर, अभी जैसे आप 3, 9, 12 हम जो ये प्लैनेट अपीयर हो रहे हैं ना ये 4 लेवल पे, इनमें से किसी को 3 9 12 देना चाहिए ना सर, आप ये बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन सब लॉर्ड लेवल पर ही हो रहा है ना, यहाँ पे जो एक्टिवेशन नहीं, तो यदि वो प्लैनेट जो सब लॉर्ड लेवल पे जो प्लैनेट है वो यदि 3, 9, 12 नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे मतलब इन 4 में से कोई दूसरे जैसे नक्षत्र लेवल पे है या प्लैनेट लेवल पे है वो दे रहे हैं, और यदि वो अनटेनेंटेड ये जो 4 लेवल यहाँ पे लिखे हैं इसमें से किसी भी लेवल पे अगर वो प्लेनेट थर्ड हाउस के जो 4 लेवल दिए हैं उसके किसी भी लेवल पे अपीयर हो रहा है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है ना? एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी आप। थैंक यू सर। अब इसके बाद बात आती है रिजल्ट। ये तो प्रॉमिस हो गया, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट हमको मिलता किसी भी काम का, किसी भी चीज का कब है? दशा में। मिलता है कि नहीं मिलता है? यस। दशा में क्या होता है? एक प्लेनेट होता है, एक उसका एनएल होता है, एक उसका सब